हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज एंड यहाँ पर हम जेआईबी एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं एज पार्ट ऑफ द सीरीज। ओके, तो इन दिस सेशन इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए चैप्टर 10, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से किया गया एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस सेशन बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो डिफरेंट थिंग्स हमने देखा आगे कैसे वी कैन सी दैट क्लाइमेट चेंज के वजह से हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें कोई खास इफेक्ट ना हो। एंड इन दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन कि देर आर डिफरेंट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। उसमें से कुछ स्टेप्स हमने देखे। सबसे पहला इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। एंड द मेन थिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा हम यूसेज करें ताकि फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स रहे। इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से टेकअप किया गया बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। बैंक्स का क्या रोल रहा है यहाँ पर। बैंक्स जो है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेटोरिक दैट हैज बीन टेकन अप बाय आरबीआई एंड अदर जो है ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आरबीआई बहुत ज़्यादा जो है फिलिप प्रोवाइड कर रहा है फॉर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग बैंक्स का काम ही ये है कि लोन दो, इन्वेस्टमेंट करो। ये फाइनेंसिंग जब किया ही जा रहा है तो इट शुड बी सस्टेनेबल। ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एक मेजर थिंग ये रहेगा कि हम बहुत ज़्यादा पेपर का यूसेज ना करें फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चीज़ें अगर ऑनलाइन होंगे एंड स्ट्रीमलाइंड होंगे ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक डिफरेंट बैंक्स हैव डेवलप्ड देयर एप्स। ये ऐप में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड ऑन द गो आप जो है कहीं से भी इस ऐप को यूज़ करके यू कैन डू अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। उन्हें बहुत कम चीज़ों के लिए आपको बैंक में अपियर होना पड़ रहा है। तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज दैट एंड पेपर वर्क हैज़ बीन रिड्यूस्ड। आरबीआई के सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ग्रुप वहाँ पर बनाया गया आरबीआई में, आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के द्वारा। तो दे आर टेकिंग अप कि ये चीज़ हम पर्सनली जो है आरबीआई एक ग्रुप बनाकर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग रिलेटेड इन इट्स डिपार्टमेंट इट हैज़ टेकन अप द सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टास्क एंड डिस्कशन पेपर क्लाइमेट रिस्क ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस इससे रिलेटेड 2022 में आया था। फाइनेंशियल सर्विसेज टास्क फोर्स एफएसटीएफ के द्वारा जो है सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव लाया गया है। इसमें मार्केट्स यानी कि जो हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं एंड वेरियस अदर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इंश्योरेंस हो गया हाँ, पेंशन हो गया, ये सारा कुछ जो है सस्टेनेबल वे में चले। इट इज़ नॉट जस्ट बैंक्स एंड आरबीआई, अदर्स ऑल्सो। And very important thing that has been part of our Companies Act. It in section number 135, section 135 of Companies Act में corporate social responsibility is part of it, जहाँ पर ऐसे sustainable इनिशिएटिव जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सारे के सारे कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, और साथ के साथ सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसके तरफ स्टेप आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल इको फ्रेंडली एक्टिविटीज, प्लांटिंग ट्रीज, डेवलपिंग ग्रीन पास्चर्स, डेवलपिंग सर्टेन पार्क्स, इको फ्रेंडली पार्क्स वगैरह, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड वेरियस अदर हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ को और भी ज़्यादा फिलिप प्रोवाइड करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, डिफरेंट अदर कंपनीज है, दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है? सेक्शन 135। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में पूछा गया है, सेक्शन बार बार पूछा हुआ है। एंड ऑल्सो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लिस्ट दिए हुए हैं एंड साथ में हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है ऐसे इस शेड्यूल में। एंड सस्टेनेबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये बताया गया कि हाँ दीज आर द वेरियस एरियाज वेयर द इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूशन कैन बी डन बाय द कंपनीज। ओके, प्रोग्रेस
प्रोग्रेस कितना हुआ है, ग्रीन लेंडिंग जो है उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। ग्रीन लेंडिंग इज लेंडिंग फॉर सर्टेन एक्टिविटीज जो कि ग्रीन है, ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। इस तरह के एक्टिविटीज़ में जो है इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए लोन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल एक पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट को लोन दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो जनरली बैंक्स डू नॉट गो फॉर दैट बिकॉज इसका रिटर्न कम होता है, साथ के साथ ये इसके रिटर्न्स ना ही आए, कई बार डिफॉल्ट भी हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। 2011 में क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इंडिया में। तो ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पिंग इन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं सो एज टू कंट्रीब्यूट इन अचीविंग द एसडीजी गोल्स। ठीक है, 2012 में सस्टेनेबल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेबी ने लेकर आए थे। 100 टॉप लिस्टेड जो कंपनीज हैं इन मेजर एनएसई बीएसई वगैरह में लिस्टेड कंपनीज होते हैं, तो 100 टॉप जो कंपनीज हैं उनको कहा गया कि आप सस्टेनेबल वेज में अपने कंपनी में एक्टिविटीज कर रहे हो या नहीं, इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर करना होगा। यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू सेबी। ग्रीन बॉन्ड्स को लाया गया 2015 में। 5 से 10 ईयर की मेच्योरिटी होती है ग्रीन बॉन्ड्स की। इन ग्रीन बॉन्ड्स एक्चुअली हेल्प इन फाइनेंसिंग फॉर बॉन्ड्स होते हैं जहां पर लेट्स से आई बॉट दिस बॉन्ड, तो आई हैव गिवन 100 रुपीज ऑन दिस बॉन्ड, तो 100 रुपीज जाएगा इन फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज विच आर इको फ्रेंडली अगेन। ठीक है, इको फ्रेंडली होंगे या फिर कंजर्वेशन रिलेटेड होगा, वाइल्ड लाइफ, नेचर, वेजिटेशन का, ये सभी से रिलेटेड। ठीक है, दैट इज ग्रीन बॉन्ड। 2015 में फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम को लाया गया टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो। CSR is part of which among the following sections of the Companies Act? 53, 125, 135, 250। ओके, इनमें से कौन सा सही जवाब है? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ OSOWOG इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज द राइट आंसर, सो ए विल बी द एब्सोल्यूट राइट आंसर ओवर हियर। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन मई 2023 में पूछा गया था, सो इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम, वांट टू क्लियर इट इन द नेक्स्ट साइकिल एंड वन अटेम्प्ट, ठीक है, इफ यू नीड गाइडेंस फॉर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर आवर मास्टर कोर्स। इसमें आपको चारों कंपोनेंट्स IAFS, AFM, PPB, RBWM से रिलेटेड लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए। इसमें आपको जो है बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस बट प्रेजेंटली रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हेल्प करेंगे कि आप कम्यूट कर रहे हैं या फिर आप जो है किसी ब्रेक टाइम में इन्हें वॉच करके यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस रियली क्विकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड फॉर स्टडिंग एंड रिवाइजिंग बिफोर द एग्जाम। टेस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अराउंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट यू कैन असेस योर सेल्फ की कितना प्रैक्टिस किया है। लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन ऑफ ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स ये प्रोवाइड किया जा रहा है। लेटेस्ट से आपको IAFS का खाली चाहिए तो ऐसा मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है जो सिंगल कंपोनेंट रिलेटेड हो। वी आर गिविंग डिस्काउंट ऑल्सो ऑन दिस, सो JIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज सो एज टू गेट फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है, और फ्लैट 75% ऑफ। और यहाँ पर जो डिस्काउंट है उसका वैल्यू भी वेरी कर सकता है, इट कैन बी मोर देन 75। सो यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड वहाँ वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जो भी कोड है यू कैन यूज फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके साथ साथ हमारे लाइव क्रैश कोर्स भी रनिंग है जिसमें इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक मास्टर कोर्स बट यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होंगे बट एवरीथिंग एल्स विल बी देयर। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, लिंक फॉर दिस ऑल्सो is also given in the description. Latest batch join करिएगा, right? If you have any other queries, call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Okay, wishing you all the best. Thank you so much.